नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कठपुतली कला भारत में वैसे तो कई कठपुतली कलाएं प्रसिद्ध रही हैं और ये आम मनोरंजन का एक प्रमुख साधन भी रहा है। मेला इत्यादि में इनका आयोजन किया जाता रहा। गाँव में भी बाकायदा कठपुतली खेलने वाले आते हैं और ग्रामीणों का मनोरंजन पहले करते थे, लेकिन अब कठपुतली गाँव से लुप्त होती जा रही है। लेकिन क्या ये आदिवासियों में किसी तरह की ऐसी परंपरा आज पाई जाती है? अगर आदिवासियों में कठपुतली कला जैसे कलाओं के बारे में देखें तो काफ़ी कम मिलेंगे। ऐसे ही एक कला संथालों में चदर बदोनी या चादर बदोनी है। संथालों की ये कठपुतली कला परंपरा से चली आ रही है। अगर इसके निशान इतिहास में हम लोग ढूंढें तो आपको संथाली इंग्लिश डिक्शनरी ए कैंपबेल के जो 1899 में प्रकाशित हुई थी उसमें आपको मिल जाएगी। ए कैंपबेल ने अपने संथाली इंग्लिश डिक्शनरी में चादर बदोनी का जिक्र किया है। उन्होंने चादर बदोर या चादर बदोरनी के नाम से लिखा है, ए पपेट वॉक विद द फिंगर्स। इस तरह से चादर बदोनी का ऐतिहासिक अवशेष भी आपको किताबों में मिलते हैं। आज के समय में चादर बदोनी संथालों के परंपरा से भी लुप्त होती जा रही है, लेकिन तथापि कुछ लोग इसको आज जीवित रखने में लगे हुए हैं। चदर बदर या चादर बंधनी या चादर बदोनी भी इसको कहते हैं, स्थानीय संथाल कठपुतली का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है और संथाली संस्कृति की पहचान है। कठपुतली हमेशा लोक संस्कृति से जुड़ी रही है और लोक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मरणासन्न कला कभी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहने वाले संथाल समुदायों में प्रचलित था। आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम, बर्धमान, उत्तरी दिनाजपुर और बांकुड़ा जिलों और झारखंड के दुमका क्षेत्र में मुट्ठी भर चादर बदर कठपुतली बिखरे हुए मिल पाएंगे। पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के एक अद्भुत संयोजन के साथ, जिसमें बनम, बांसुरी, मांदर के साथ कठपुतली कला का प्रदर्शन होता है। कठपुतली कला में सिर्फ कठपुतलियों को खिलाया नहीं जाता है, बल्कि एक कहानी चलती है। इसमें एक कहानी जीवंत हो जाती है। संगीत और गायन के साथ कठपुतली एक लयबद्ध संथाली नृत्य का भ्रम पैदा करते हैं। प्रदर्शन स्वदेशी एनिमेशन और सादगी का प्रदर्शन है। समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने संस्कृति को बनाए रखने का ये प्रयास है। कठपुतली की उंगलियों पर मुड़ी हुई रस्सियों की मदद से कठपुतलियों को नचाया जाता है। कठपुतलियां बनाना चदर बदर का एक प्रमुख पहलू भी है। इसमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है जो परंपरा से चली आ रही है। लकड़ियों से बने, जो कि बांस या कुछ अन्य पेड़ों की लकड़ियों से बनाई जाती हैं, ये लगभग 8 से 9 इंच लंबी कठपुतलियां होती हैं। इसमें हल्की नक्काशी भी की जाती है। एक बार कठपुतली बन जाती है तो उसे पेंट करके कपड़े पहनाए जाते हैं। कठपुतलियों के हाथ पैर जटिल लीवर द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें खेल दिखाने वाले चलाते हैं। खेल दिखाने के लिए कठपुतलियों को एक छतरी से ढके छोटे चबूतरे पर रखा या एक चारों ओर 3 तरफ से खुले लकड़ी के डब्बे के अंदर लटकाया जाता है। यह अस्थायी मंच प्रदर्शन के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है। प्रदर्शन के साथ बनम या बांसुरी, मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। जब कठपुतलियां नाचती हैं तब तालमेल इतना सही होता है कि लगता है कि ये कठपुतलियां स्वचालित है। संगीत और गायन के साथ ये कठपुतलियां एक लयबद्ध संथाली प्रदर्शन का इतिहास रच देती हैं। ये कठपुतलियों को आसपास गांव में ले जाया जाता है, खेल दिखाया जाता है। दुर्गा पूजा, दशई, इस तरह के त्योहारों के दौरान समुदाय के सदस्य कठपुतली नाट्य कला का प्रदर्शन गांवों में करते हैं। ये प्रदर्शन संथाली त्योहारों, विवाहों जैसे अन्य खुशी के मौक़ों पर भी किया जाता है। चदर बदर की प्रस्तुति में
क्षेत्र के अनुसार कुछ भिन्नताएं भी हैं। बीरभूम जिले में मंच गोल है, जबकि दिनाजपुर में ये सामान्यतः चौकर होता है। चदर बदर के प्रदर्शन का समय तय नहीं होता, ये दर्शकों की रुचि पर आधारित होता है। यदि दर्शक देखना चाहते हैं तो खेल दिखाने वाला तैयार है। खेल दिखाने वाला का अपनी कठपुतलियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। वो उनसे अपने बच्चे के जैसा व्यवहार करते हैं। उनके नाम भी दिए जाते हैं, खुकुमणि, सोनामणि, लक्ष्मण इत्यादि। बीरभूम में चदर बदर कलाकार गोपाल नगर, करमपारा, निमदंगा गांव में देखे जाते हैं। कुछ वर्षों पहले यह कला बिल्कुल लुप्त हो गई थी। बहुत ही कम संथाली युवाओं को इसके बारे में पता था, परंतु यह कला को फिर से जीवित करने का कोशिश युवाओं द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं यह कला फिर से अपने विकसित समय के इतिहास को रच पाएगी। धन्यवाद।